Hello everyone, my name is Arjagam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 24 from Oxford Current English Translation. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि लगा रहता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है। व्हाई और वेयर और हाउ और व्हेन प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो आपका पहला अनुवाद है कि तुम क्यों भूखे रहोगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सेंटेंस में क्यों लगा हुआ है, तो पहले इसका इंग्लिश आपको वाई लिख लेना है, ठीक है। और सब्जेक्ट के अनुसार यू के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर विल लिख लेना है, ठीक है। और विल के ठीक बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है यू और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखते हैं तुम क्यों भूखे रहोगे। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट देना है हंग्री। तुम क्यों भूखे रहोगे, Why will you be hungry। अब है वह क्यों रंज रहेगा, तो यहाँ पर क्यों है इसलिए पहले why लिख लेना है। अब सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो पहले विल लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। वह क्यों रंज रहेगा, Why will he be angry। अब है वह कब विद्वान होगा, तो यहाँ पर कब आया सेंटेंस में, तो पहले when लिख लेना है when, ठीक है। अब वह के साथ ही के साथ will का प्रयोग करते हैं तो पहले will लिख लेना है और इसके ठीक बाद सब्जेक्ट ही लिख देना है और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर नंबर में रहता है और कॉम्प्लीमेंट जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता है तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। स्कॉलर, वह कब विद्वान होगा, When will he be a scholar। अब है आप कब और कैसे मेहनती रहेंगे, तो इस सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि दो दो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, कब और कैसे। तो पहले इसका इंग्लिश लिखना है when and how, ठीक है, when and how। अब सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग करेंगे, तो यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो पहले विल लिख लेंगे और इसके बाद सब्जेक्ट यू है तो यू दे देंगे और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग कर देना है। आप कब और कैसे मेहनती रहेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट लिखना है लेबोरियस। आप कब और कैसे मेहनती रहेंगे, When and how will you be laborious। अब है मैं कैसे परेशान रहूंगा, तो इसमें पहले how लिख लेना है। अब सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग करना है, तो आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो पहले शैल लिख लेंगे फिर सब्जेक्ट आई देंगे और आई के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट देना है ट्रबल्ड, मैं कैसे परेशान रहूंगा, हाउ शैल आई बी ट्रबल्ड। अब है आप लोग क्यों दुखी रहेंगे, तो सबसे पहले वाई लिख लेना है, ठीक है। अब यू के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो पहले विल लिखेंगे और फिर यू लिखना है सब्जेक्ट विल के बाद और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे। आप लोग क्यों दुखी रहेंगे, Why will you be sad। अब है वह क्यों किसान बनेगा, तो पहले why लिखना है, ठीक है। ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो पहले विल लिखेंगे फिर सब्जेक्ट ही लिखेंगे, ही के ठीक बाद बी लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर से आप देख लो कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और जो कॉम्प्लीमेंट है वह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। ए फार्मर,
वह क्यों किसान बनेगा, वाई विल ही बी ए फार्मर। तुम क्यों नेता नहीं होगे, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कोई बात नहीं, पहले वाई लिख लेना, ठीक है। वाई, वाई के ठीक बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग कर लेना है, विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेना है। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है और नोट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है। तुम क्यों नेता नहीं होगे, व्हाई विल यू नॉट बी ए लीडर। क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। अब गीता क्यों बीमार नहीं रहेगी, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले वाई लिख लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग और नोट के बाद बी का प्रयोग करना है। गीता क्यों बीमार नहीं रहेगी, व्हाई विल गीता नॉट बी इल। अब है वे लोग कैसे दयालु रहेंगे, हाउ लिख लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग कर लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। वे लोग कैसे दयालु रहेंगे, हाउ विल दे बी काइंड। अमीर लोग क्यों अमीर रहेंगे, तो सबसे पहले वाई लिख लेना है, सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग कर लेना है। अब अमीर लोग प्लूरल फॉर्म में है इसलिए द पुअर लिखना है, ठीक है। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो द का प्रयोग किया गया है वो प्लूरल सेंस में किया गया है, बहुवचन के लिए किया गया है, ठीक से एक से अधिक गरीब लोग के लिए द का प्रयोग किया गया है। अब सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करना है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अमीर लोग क्यों अमीर रहेंगे, व्हाई विल द पुअर बी पुअर। अब है मेरी पत्नी कैसे भाग्यशाली होगी, तो पहले हाउ लिख लेना है, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी का प्रयोग करना है, फिर कॉम्प्लीमेंट। मेरी पत्नी कैसे भाग्यशाली होगी, हाउ विल माई वाइफ बी लकी। अब है वह क्यों तैयार नहीं रहेगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना है इसमें पहले वाई लिख लेते हैं, ठीक है। अब वाई के बाद विल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, नोट के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं वह क्यों तैयार नहीं रहेगा, व्हाई विल ही नॉट बी रेडी। तुम क्यों दोषी होगे, तो पहले वाई लिख लेना है, सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद बी का प्रयोग करना है, फिर कॉम्प्लीमेंट। तुम क्यों दोषी होगे, व्हाई विल यू बी गिल्टी। अब है वह क्यों थकी रहेगी, व्हाई विल सी बी टायर्ड। वे लोग कब भूखे रहेंगे, when will they be hungry। वे लोग कब भूखे रहेंगे, when will they be hungry। अब है मेरा देश कब महान होगा, तो पहले when लिख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग कर लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट माय कंट्री, सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट। मेरा देश कब महान होगा, व्हेन विल माय कंट्री बी ग्रेट। अब है मैं कैसे स्वस्थ रहूंगा, हाउ शैल आई बी हेल्दी। मैं कैसे स्वस्थ रहूंगा, हाउ शैल आई बी हेल्दी। वह कहाँ प्रसन्न रहेगा,
where will he be happy। वह कब डॉक्टर बनेगी। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और जो कंप्लीमेंट है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए कंप्लीमेंट के पहले एन का प्रयोग करेंगे। पहले व्हेन लिख लेते हैं, व्हेन विल, लड़की के लिए सी का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग करेंगे। अब ए डॉक्टर, वह कब डॉक्टर बनेगी। व्हेन विल सी बी ए डॉक्टर। मैं कब अभियंता बनूंगा, तो पहले व्हेन लिख लेना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अनुसार सेल विल का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो पहले सेल लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी का प्रयोग कर देना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और जो कंप्लीमेंट है वह एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो कंप्लीमेंट के ठीक पहले एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। मैं कब अभियंता बनूंगा, व्हेन शैल आई बी एन इंजीनियर। मैं कब अभियंता बनूंगा, व्हेन शैल आई बी एन इंजीनियर। अब है वे लोग कैसे नेता बनेंगे, तो पहले हाउ लिख लेते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद बी का प्रयोग कर देना। अब ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर में है, वे लोग, और जो कंप्लीमेंट है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए कंप्लीमेंट के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाएगा। वे लोग कैसे नेता बनेंगे, हाउ विल दे बी लीडर्स। लीडर में यहाँ पर एस लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। अब आप क्यों एक चालक बनेंगे, तो पहले वाई लिख लेना है, ठीक है। अब वाई के बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग करते हैं, तो वाई विल, अब सब्जेक्ट यू लिख देना है, इसके ठीक बाद बी का प्रयोग कर देंगे। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट आप किसी एक व्यक्ति का बोल करा रहा है, सिंगुलर नंबर में है, और कंप्लीमेंट क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए कंप्लीमेंट के ठीक पहले एन का प्रयोग करेंगे। आप क्यों एक चालक बनेंगे, Why will you be a driver? आप क्यों एक चालक बनेंगे, Why will you be a driver?